वीडियो में तो अच्छी बात बताई हो, तो लिख ली हमने कागज पे। अब हम वीडियो के हिसाब से दवाई लेके आएंगे। बेटा रिंकू, ए रिंकू, काय जो रिंकू कहाँ चलो जात? जाको ढूंढत रहो पूरे गांव में भटकत रहो, है कहाँ? बुलाओ तो जाको ने। का कह रहे पिताजी, सुना ही नहीं। हम कितनी ऐसे आवाज आ रहे होते बैठे हैं दोस्तन के संगे, सुनते ही नहीं हो। हम पे चिल्लात रहते होगे। हाँ बोलो क्या बात है। नालायक, जो बताओ तुम पूरे गांव में घूमत फिरत होगे, कि ऐसे आवाज लगा रहे हो, सुनते ही नहीं है। तुम बहुत बड़े नालायक हो गए, तुम्हें पर कुछ काम में नहीं है, तब तुम घर नहीं है घरे। अरे हम कौन ही घूमत, हम पूरे गांव में का घूमत, कौन ही घूमत। घर के बगल में बैठे तो है, तुम्हारे सिर पे बैठे, फिर भी तुम्हें दिक्कत होता था हमसे। कल तुम्हें जो हमने रुपया दिए थे, वहां से तुम बीज उपचार की दवाई लाए थे, ले आए कि नहीं? वे तो खर्च हो गए, रुपया तो खर्च हो गया हमारे। काय में खर्च कर ले? तुम्हें पता है वो कि रुपया जहाँ समय अपने पास नहीं होते है वो तुम फिर खर्च कर ले तुमने। अभी दवाई काय की आएगी? बे कलम बाके दोस्त क्या कहते, बाकी दोस्त को जरूरत पड़ेगी, जरूरी काम हो तो कछु बारह मांग ले तो बाको दे दे हमारे पास। अब क्या करे, बाप दोस्ती भी तो निभाने थी, बाकी समस्या आती के छूजा दे हमने। ले जो पैसा और ले जाओ, लेके आओ, ठीक है? समझ में आई? बहुत नारायण हो जाए तुम। अरे मिंटू को भेज देते ना, हम का मिंटू को मिंटू से कुछ करवा लो करे। बे बड़े प्रणता के पूछ हो जाए, हम सब काम हमसे ही करवाई हो तुम। अरे तुम नहीं जाओगे, मिंटू को भेजे। मिंटू को पढ़ रहा है, तो पेपर है वहां कल। भाई तुम्हें कहाँ जाने, तुम्हें ऐसे तुम जानो, मिंटू जाने और तुम जानो, ठीक है? हमारा दिमाग मत खाओ, दवाई चाहिए हमें। पढ़ लें दो, हम कल पेपर है गो, पढ़ लें दो मैंने। आओ हम चले जा रहे हैं मिंटू, तुम पढ़ लो ठीक है। रिंकू भैया, जब जाओगे दवाई लेने तो वो एक वीडियो है गो, को देख लियो। वहाँ में बीज उपचार की पूरी जानकारी दी है। वहाँ में अच्छे से देख के कागज को उतार लियो और दवाई के हिसाब से दवाई ले लियो। सस्ती भी रहेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है? हाँ हम वो वीडियो देख लेंगे, हाँ बाकी हिसाब से लिख के और ले आएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि बीजोपचार क्या है, क्यों हमें बीजोपचार करना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक्चुअली बीजोपचार एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने देखा है कि आज भी अधिकतर किसान बीजोपचार नहीं करते, और जो करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। बहुत कम किसान हैं जो सटीक रूप से बीजोपचार करते हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। बीजोपचार है क्या, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो बीजोपचार जो है वो एक प्रक्रिया है, जिस तरह से हम जब हमारे यहाँ पर छोटा बच्चा होता है हमारे घर में, तो हम उसको बहुत सारे रोगों से और बीमारियों से बचाने के लिए उसको हम बहुत सारे टीके लगवाते हैं। जैसे पोलियो का टीका लगवाते हैं और खसरा का टीका लगवाते हैं। इस तरह से बहुत सारे अब टीके लगवाते हैं ताकि उसको प्रारंभिक अवस्था में कोई रोग या कीड़ा ना लगे, मतलब कम उम्र के बच्चे को कोई रोग ना हो, जिससे कि उसको कभी कि छोटा बच्चा कुछ बता नहीं पाता है, उसको कुछ हमें दिखता नहीं है। ऐसे बीज जब ज़मीन के अंदर होता है तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है कि उसके अंदर उसको कोई रोग लग गया है या कोई उसमें कीड़े का अटैक हो गया है, पता ही नहीं पड़ता है। जब वो बाहर आएगा तब हम समझते हैं कि वो स्वस्थ है, लेकिन उसके पहले तक हमें कुछ नहीं पता होता है। ऐसे छोटा बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता है कि हमें कहाँ दर्द हो रहा है, हमें क्या कहाँ समस्या है। तो ये बीजोपचार एक तरह का, जिस तरह बच्चे को हम टीकाकरण करते हैं, इसी तरह से हमें बीज को एक टीकाकरण करने की प्रक्रिया है। तो ये आपको समझ में आया होगा कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आप हर बच्चा आज की डेट में अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ये कितना महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण ये हमारे बीज के लिए। अब इसमें होता क्या है कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो पड़े रहते हैं।
उनको उनके हिसाब से कौन सी किस तरह की फसल को या कौन से बीज को कौन सा रोग लगेगा, ये उनके हिसाब से निर्भर होता है। मतलब उनका होस्ट प्लांट होता है कि भैया अगर जैसे उदाहरण के लिए चने में आप देखते हैं बिल्ट आता है, उगता रोग तभी लगता है जब चना या कोई दाल वाली फसल हम उस खेत में लगाते हैं। अगर उसमें गेहूँ लगाएंगे तो उगता गेहूँ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो होस्ट है फ्यूजेरियम, वो फ्यूजेरियम जो है वो चने का उसे बीज जब मिलता है, पौधा मिलता है, तभी वो सक्रिय होता है, वो एक्टिव होता है, वरना वो वहाँ पड़ा रहेगा, ये मानिए आप, वो मरे हुए के समान। तो अगर हम बीजोपचार करते हैं तो वो जो जैसे आपने चने का बीज बोया, लेकिन उसका उपचार करके बोया, तो जैसे ही ज़मीन में वो पहुंचा बीज और थोड़ा सा उसमें पानी लगा और फूला, तो उसके ऊपर जो अटैक होता है फंगस का, वो अटैक हुआ और अचानक उसको क्या मिल गया, उससे लड़ने वाले केमिकल्स मिल गए या उससे लड़ने वाले जीवाणु मिल गए, तो वो उसको लड़के वो मार दे, तो बीज में वो नहीं पहुंच पाता, तो पौधा अच्छे से अंकुरित होता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको मैंने समझाई। इसी के लिए हम बीजोपचार करते हैं। फिर दूसरा क्यों करते हैं? दूसरा कारण है कि जमीन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो पौधों को होते तो हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्या है, हमने फास्फोरस दिया, हमने डीएपी डाला, तो डीएपी का 70% ये मानते हैं पौधे के उपयोग में नहीं आता है, वो अनअवेलेबल फॉर्म में चला जाता है। तो अनअवेलेबल मतलब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब जब हम उसमें पीएच भी डालते हैं तो फास्फोरस को जमीन पड़ी हुई को सॉइल में घोल देते हैं, तो वो पौधों को उपयोग में आने लगती है। ऐसे ही राइजोबियम किस में होता है? दाल वाली फसलों में। तो राइजोबियम की जो गठानें जमीन के अंदर जड़ों में बनती हैं, वो उनकी संख्या को बढ़ा देता है। तो पौधे जो वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं उनको अधिक मात्रा में लेते हैं, तो पौधा अच्छे से विकास करता है और जमीन में भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। तो इसी तरह से और भी ट्राइकोडर्मा आता है, वो भी जैविक रूप में उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से हम पौधों के स्वास्थ्य के लिए और जमीन के स्वास्थ्य के लिए बीजोपचार हम करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में हम बताते हैं किन किन चीज़ों से हम करते हैं। तो पहला हो गया कीटनाशक में हम क्लोरोपाइरिफॉस और इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड, इसके साथ साथ फंजीसाइड के रूप में कार्बनडाजिम, मैंकोजेब, आवोक्सिन, टेबुकोनाजोल, इस तरह के जो फंजीसाइड है इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारा आता है, अब जैविक में देखते हैं। जैविक में क्या आता है? जैविक में आपके ट्राइकोडर्मा आता है, जैविक में ही सीडोमोनास आता है, बैलिसियम आता है। इसके अलावा अब अपन बात करें अगर इसी में और क्या क्या आता है, तो पोषक तत्वों के लिए आपका राइजोबियम आता है, पीएस भी आता है, केएस भी आता है। तो इस तरह से ये 5 तरह की दवाइयाँ आती हैं। अब इनको हमें बीज के साथ उपचार करना। तो बीज उपचार करने के लिए हमें एक प्रक्रिया, सिंपल सी प्रक्रिया है जो आप जानते हैं कि हम बीज लेते हैं, तो प्लास्टिक की पन्नी वगैरह पर हम उसको डाल लेते हैं और फिर हमें एक सूत्र के हिसाब से कि FIR होती है ना खाने में, उस तरह का सूत्र बनता है FIR। तो FIR का अर्थ है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर R से राइजोबियम मतलब जैविक। मतलब हमें केमिकल अगर इस्तेमाल करना है तो केमिकल और फंजीसाइड हम पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे और फिर हम जाके जैविक। मतलब कहने का अर्थ है केमिकल को हमें पहले से उसके केमिकल फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड को हमें पहले हल्का सा गीला करके पानी को और उसके ऊपर डाल के ग्लव्स पहन लेते हैं हाथ में, क्योंकि हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लव्स से अच्छा सा हम उसको मिक्स कर देते हैं, थोड़ा हवा लग जाने देते हैं, तो थोड़ा सा सूख जाता है। तो फिर हम उसमें राइजोबियम, पीएसबी, ट्राइकोडर्मा, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमें उपचार करना चाहिए। अगर आप पूरा जैविक कर रहे हैं, पूरा जैविक कर रहे हैं, तो इसमें भी आप FIR का इस्तेमाल करिएगा। अगर आप ट्राइकोडर्मा पहले करिएगा, फिर F में फंजीसाइड तो पहले कर लिया, फिर आपको ये जो आपका सीडोमोनास वगैरह है इसका इस्तेमाल करिएगा और लास्ट में जाके राइजोबियम पीएसबी का इस्तेमाल करिएगा। तो इस प्रक्रिया से हम क्रम से लेयर उस पर बीज के ऊपर चढ़ा देते हैं और फिर उसको बोते हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगता है
हमें कम से कम बीज डालना पड़ता है और हमारी उपज बढ़ती है। ये बहुत आवश्यक है, सभी किसान भाइयों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हमारा सजेशन है कि बीज उपचार किसी भी रूप में सही तरीके से बीज उपचार हमें करना ही चाहिए। सही दवाई का सही समय पे, सही मात्रा में और सही प्रक्रिया के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब आज की जानकारी थी बीज उपचार संबंधित। चलिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में तो अच्छी बात बताई हो, तो लिख रही हमने कागज पे, अब हम वीडियो के हिसाब से दवाई लेके आएंगे।